हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 15 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इस लेक्चर की PDF अवेलेबल हो जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एरोस्पेस कंपनी विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट? कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये करने वाली है स्काई रूट एरोस्पेस। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम-S-12 है और 16 नवंबर के बीच में लॉन्च के लिए तैयार है। और हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने ये घोषणा की है। मौसम की स्थिति के आधार पर अंतिम तारीख की पुष्टि की जा रही है और इस मिशन के साथ स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में एक रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी ये बनने के लिए तैयार है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगी। और इसरो और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के अमूल्य सहयोग के कारण ही स्काई रूट इतने कम समय में विक्रम-S रॉकेट मिशन को तैयार कर सका है। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो संस्थापक और जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई को श्रद्धांजलि के रूप में स्काई रूट के लॉन्च वाहनों का नाम विक्रम रखा गया है। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पेस की हम बात करें। इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च द कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फॉर वेयर? तो ये हुआ है फ्रेंच गुयाना साउथ अमेरिका से। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च डेवेंसी 2029 मिशन टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हार्श एनवायरनमेंट ऑफ वीनस? तो ये जो है लॉन्च किया जाएगा नासा के द्वारा। Which space agency has launched Venus mission 2024 to orbit Venus will? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। Which space agency has launched the latest generation satellite next generation GOES-T2 monitor dangerous weather? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। Which space agency deactivated INSAT 4B satellite is? तो ये है इसरो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, which state has launched technology transfer scheme to reimburse technology license cost to startups? किस राज्य ने स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये केरला के द्वारा शुरू की गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। केरल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्कीम नामक एक परियोजना शुरू की है जिसे केरल स्टार्टअप मिशन, केरला स्टार्टअप मिशन KSUM के माध्यम से लागू किया गया है। और इस परियोजना के तहत राज्य सरकार सरकारी अनुसंधान संस्थानों से प्रौद्योगिकी खरीदने या सोर्सिंग करने वाले स्टार्टअप और वाणिज्यिक उत्पादों को विकसित करने के लिए उन पर काम करने के लिए 10 लाख तक की प्रतिपूर्ति करेगी। केरला की हम बात करें, केरला विंस सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। केरला गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फुटबॉल ट्रेनिंग टू 1 लाख स्टूडेंट्स को ये देने वाला है। केरला टू होस्ट ट्रैक एशिया कप 2022, द फाउंडेशन डे ऑफ केरला 1 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज केरला पिरवी डे। केरला CM लॉन्च मोबाइल ऐप टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रंस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु विल होस्ट द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023? 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की जो मेजबानी है ये कौन करने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करने वाला है इंडिया। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत में 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी, जबकि 2 साल पहले जरूरी फीस जमा नहीं करने की वजह से भारत से पुरुष विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी छीन ली गई थी। और भारत में कभी पुरुष विश्व चैंपियनशिप नहीं हुई है, लेकिन तीसरी बार महिला चैंपियनशिप होगी। और इससे पहले दिल्ली में 2006 के अंदर ये हुई है। 2018 में ये जो चैंपियनशिप है ये हो चुकी है। पिछली महिला विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते थे,
जिसमें निखत जरीन का स्वर्ण पदक शामिल है। और 7 साल के अंदर 3 बड़े चैंपियनशिप को होस्ट करने के साथ भारत ने अपनी क्षमता दिखाई है। चलिए टॉप 5 अपकमिंग गेम्स के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट आईपीएल जो होने वाला है ये 2023 के अंदर होने वाला है। 24th विंटर ओलंपिक गेम्स जो है ये बीजिंग चाइना है। वेयर विल द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 बी हेल्ड, तो ये होने वाले हैं विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वेयर विल द फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड, तो ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के अंदर होने वाले हैं। वेयर विल द इंटरनेशनल मेंस हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2022 टू बी हेल्ड, तो ये इम्फॉर्म मलेशिया के अंदर होने वाले हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है विच सिटी हैज इशूड म्युनिसिपल बॉन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, किस शहर ने पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जो है ये जारी किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जारी किया गया है वडोदरा के अंदर, सी इसका करेक्ट आंसर है। वडोदरा यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट की सहायता से म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला ये भारत का दूसरा शहर बन गया है। और 2017 में इस तरह का बॉन्ड जारी करने वाला पुणे जो है ये फर्स्ट सिटी बना था। और बॉन्ड के द्वारा जुटाए गए 100 करोड़ रुपए का इस्तेमाल वडोदरा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। म्युनिसिपल बॉन्ड को मुनी बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है और ये एक ऋण पत्र है जो भारत में शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा जारी किया जाता है। ऋण पत्र के द्वारा जुटाए गए पूंजी का उपयोग नगर पालिका क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाता है। और पहला म्युनिसिपल बॉन्ड 1997 में बेंगलोर नगर निगम द्वारा जारी किया गया था। और नगर पालिका के पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक में नकारात्मक निवल मूल्य नहीं होना चाहिए। और पिछले वर्ष में वित्तीय संस्थानों को ऋण के पुनर्भुगतान में नगर पालिका का कोई चूक जो है ये इतिहास नहीं होना चाहिए, मतलब डिफॉल्ट जो हिस्ट्री है ये नहीं होनी चाहिए। और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित विलफुल डिफॉल्टरों में नगर पालिका प्रमोटर और निदेशकों को सूचीबद्ध नहीं किया गया हो। 5 नंबर क्वेश्चन है द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनवेल्ड द मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन जो यात्रा योजना है इसका अनावरण किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये गोवा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। गोवा सरकार ने औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना के नाम से लोगों के लिए एक राज्य प्रायोजित तीर्थ योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग आवेदन करने के पात्र है। और राज्य सरकार पर्यटन के दौरान तीर्थ यात्रियों के भोजन और बोर्डिंग के लिए धन प्रदान करती है। स्कीम ऑफ टॉप 5 स्टेट की हम बात करें तो जो रूरल बैक यार्ड पिगरी स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, तो ये मेघालय की स्कीम है। महिला निधि जो योजना है ये लॉन स्कीम है टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, तो ये राजस्थान की स्कीम है। फैमिली वेलफेयर कार्ड जो है स्कीम ये टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ वेरियस स्कीम फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है। और अम्मा योजना और जो वात्सल्य योजना है फॉर अनएम्प्लॉयड वुमेन्स के लिए ये योजना है ये सिक्किम की योजना है। चीफ मिनिस्टर बाल आशीर्वाद जो योजना है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए ये है, ये मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई योजना है। 6 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड बाई एडिडास एज द सीईओ ऑफ द कंपनी, एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं ब्यॉन गुल्डन बने हैं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एडिडास ने ब्यॉन गुल्डन को अपना जो नया सीईओ नियुक्त किया है। और गुल्डन इससे पहले प्रतिद्वंदी पूमा के चीफ एग्जीक्यूटिव ये थे और ये जनवरी में जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड की कमान संभाल लेंगे। इससे पहले कंपनी तब चर्चाओं में रही थी, इसने रैपर कान्ये वेस्ट को अपने ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया था। और गुल्डन इससे पहले प्रतिद्वंदी पूमा के गुल्डन 2016 से एडिडास के सीईओ कैस्पर रोस्टैड की जगह लेंगे। और नॉर्वे के 57 वर्षीय गुल्डन जो कभी पेशेवर फुटबॉल और हैंडबॉल खिलाड़ी थे 2013 से प्यूमा के सीईओ है। उन्होंने पहले एडिडास में काम किया है और 1992 से 1999 तक परिधान और सहायक उपकरण के इसके जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष ये थे। एडिडास की हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है
हर्जो जेनोरोस जर्मनी के अंदर है और इसके जो फाउंडर है ये है एडोल्फ डॉसलर और इसकी जो स्थापना है ये 18 अगस्त 1949 के अंदर हुई थी हर्जो जेनोरोस जर्मनी के अंदर। 7 नंबर क्वेश्चन है हु विल होस्ट द 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स की मेजबानी है ये कौन करने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करने वाला है उत्तर प्रदेश। सी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य के 4 शहरों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा में 2023 और 24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी खेलों की मेजबानी ये करने वाला है। ओडिशा और कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश पहली बार राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में 26 वर्ष से कम आयु के एथलीट भाग लेंगे और सरकार ने 12 पूर्व एथलीटों को विभिन्न विषयों में कोच के रूप में नियुक्त किया है। चलिए उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू मेक मथुरा वृंदावन ए कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाई 2041। 2041 तक जो है यहाँ की गवर्नमेंट ने मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है और फर्स्ट जो डेटा सेंटर है ये यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में इसका इनोग्रेशन हुआ है। रायपुर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश हैज बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। 53वां जो टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनने जा रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड तराई एलिफेंट रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। 8 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं रमेश केजरीवाल बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने घोषणा की है कि उसने रमेश केजरीवाल को अपना अध्यक्ष और शशि सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चुना है और केजरीवाल देश में रबर उद्योगों के लिए शीर्ष निकाय के रोड मैप को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे और इस पद पर चुने जाने के पहले केजरीवाल AIRIA की प्रबंध जो समिति है इसके अध्यक्ष थे और पहले पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में ये काम कर चुके हैं। अबाउट AIRIA के बारे में बात करें, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बारे में, तो ये क्या है, ये अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ उद्योगों के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के उद्देश्य से रबर उद्योग और व्यापार की सेवा करने वाले लाभ कमाने वाले निकाय के लिए नहीं है। टॉप अपॉइंटमेंट्स की हम बात करें, गोपाल विट्ठल है हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ GSMA। ऋतुराज अवस्थी हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन। Kishore Kumar Basa has been appointed as the chairman of the National Memorial Authority. Teya Bikram has been appointed as the president of Asia Hockey Federation. Kishore Reddy was elected as the president of the Sri Lanka India Society for the year 2022-23. 9 number question है who has become the first player to score 4000 run in T20 International. T20 इंटरनेशनल में 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं विराट कोहली। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाले विश्व क्रिकेट के पहले बल्लेबाज ये बन गए हैं। उन्होंने एडिलेड ओवल में इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे T20 विश्व कप सेमीफाइनल में यह उपलब्धि हासिल की है। दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा 3853 रनों के साथ में मौजूद है। टॉप क्रिकेट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करें तो विराट कोहली हैज बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन T20 क्रिकेट। अयान खान हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू डेब्यू इन द T20 वर्ल्ड कप। इंडिया हैज वॉन द 2022 वुमेन्स एशिया कप T20 टाइटल ये जो है जीत चुकी है। रोहित शर्मा has become the first Indian player to play 400 T20 matches. Virat Kohli has become the first cricketer to have 50 million followers on Twitter. 10 number question है where will the 80th International Telemedicine Conference take place? 18वां अंतर्राष्ट्रीय जो टेलीमेडिसिन सम्मेलन है ये कहाँ पर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होने वाला है कोची के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है।
टेलीमेडिसिन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा टीएसआई केरल चैप्टर के सहयोग से आयोजित 18वां अंतर्राष्ट्रीय जो टेलीमेडिसिन सम्मेलन है, ये कोची केरल में 10 से 12 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। और ये सम्मेलन कोची के अमृता अस्पताल में आयोजित होगा। और इस आयोजन का जो मुख्य विषय है, ये सतत टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना है। और ये सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य नियामकों, स्वास्थ्य वित्त पोषण प्राधिकरणों, सेवा प्रदाताओं और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए प्लेटफॉर्म बनाना है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है 14 नवंबर के, उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लोगो का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये उभरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरला। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किसने विनिंग द इनर बैटल नामक जो पुस्तक है ये लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये शेन वॉटसन के द्वारा लिखी गई है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की फिल्म आलम एंड ऑस्कर से IFFI की शुरुआत होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यह है ऑस्ट्रिया की मूवी। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 की शुरुआत की है? तो ये की गई है राजस्थान के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसे 2022 के लिए बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये किया गया है डॉक्टर सुभाष बाबू को। 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, तोखू एमोंग बर्ड काउंट की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करने वाला है नागालैंड। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किसी देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये है BPCL। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।